नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज बहुत ही मज़ेदार विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है धन प्राप्ति के योग। जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सबसे अधिक यही प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए, हमारे जीवन में कितना धन दौलत है, हम कितनी संपत्ति बनाएंगे, कितना धन दौलत इकट्ठा करेंगे। जीवन में धन को लेकर के तो कोई परेशानी नहीं आएगी। यह आप सबके प्रश्न हैं और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्यारे मित्रों, आज हम जीवन में कितना धन कमाएंगे, इसको आसानी से कैसे समझें, इसको आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और अपनी लग्न कुंडली को सामने रख लीजिए। जिस प्रकार से मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने कुंडली के ऊपर हमारे द्वारा समझाए गए विषय को कुंडली पे ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो आपको बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अरे मित्रों, धन, दौलत और भाग्य, यह तीनों लगभग एक ही स्थान से देखा जाता है। वह है हमारा नौवां घर। नौवें घर में कौन सा अंक लिखा है उस पे आपको ध्यान देना है, न कि नौवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है इस पे आपको ध्यान देना। कहने का मतलब है आपको अपने कुंडली में नौवें घर पे ध्यान देना है और पहले घर पे ध्यान देना है। जैसे समझिए, हर व्यक्ति की कुंडली में नौवां घर यही होगा। उसमें अंक अलग हो सकते हैं। यह डेमो कुंडली हमने मेष लग्न की बनाई है। इसमें नौवें घर में लिखा है 9, यहाँ नोट कर लेते हैं। अब कुंडली में कहीं न कहीं चंद्रदेव भी लिखे होंगे। मान लेते हैं कि चंद्रदेव लिखे हैं चौथे घर में। हमने आपको समझाया, सबसे पहले लग्न से नौवां घर आप देखिए। नौवां घर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको अंकों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ घर पे ध्यान देना है। दोबारा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नौवें घर में लिखा है 9, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। अब फिर आपको देखना है कि आपके कुंडली में चंद्रदेव कहाँ लिखे हैं, किस घर में विराजमान है। जहाँ चंद्रदेव लिखे हैं वहाँ से भी हमें नौवां घर गिनना है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या आ गया? 12। यह हमारी राशियां हैं। अब हमें यह समझना है कि 9वीं राशि का स्वामी कौन होता है और 12वीं राशि का स्वामी कौन होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ राशि लिखा है, ग्रह लिखे हैं और उनकी राशियाँ लिखी हैं। स्वराशि का मतलब है जो ग्रह है उसकी यह राशि है। तो 9वां खोजिए, 9 और 12 संयोग से यहाँ लिखा हुआ है
ऊपर में देखेंगे लिखा है गुरु। इसका मतलब ये होगा कि 9वीं राशि धनु राशि और 12वीं राशि मीन राशि का स्वामी ग्रह है बृहस्पति। अब बृहस्पति देव की कला को आपको समझना है। कला हमने यहाँ लिख दिया है। सूर्य की 30 कला होती है, चंद्रदेव की 16 होती है, मंगल देव की 6 होती है, बुध की 8 होती है, बृहस्पति की 10 होती है, शुक्र की 12 होती है और शनि की 1 होती है। तो दोनों जो अंक आए उन दोनों का स्वामी ग्रह बना बृहस्पति और बृहस्पति की कला है 10। तो यहाँ आप लिख लीजिए 10। और दूसरा ग्रह भी हमारा बृहस्पति है, इसलिए लिख लीजिए 10। अब दोनों का जोड़ करना है। आप जोड़िए तो 10 और 10 हो गया 20। अब 20 में आपको 12 से भाग करना है। चलिए 12 एकम 12 माइनस करिए तो बचा शेष 8। जो यह शेष आया है और जहां आपके कुंडली में चंद्रदेव लिखे हैं वहां से 8 घर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें घर में जो अंक लिखा है उसको यहां नोट कर लीजिए। 11 नंबर का अंक आपको मिला। और अब देखिए कि 11 अंक का स्वामी ग्रह कौन सा है? शनि है। यहां शनि नोट कर लीजिए। अब आपको समझना है, आपके कुंडली में जो धन देने वाला ग्रह है उसका एड्रेस हमने बता दिया। मतलब इस कुंडली में अगर आप को धन चाहिए तो धन देने का काम शनि देव के पास है। देखिए, हमारे समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हर व्यक्ति कहता है कर्म महान है, कर्म करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कर्म करना चाहिए, लेकिन कैसा कर्म करेंगे? मोदी के हाथ में जो है, मोदी के हाथ में राष्ट्रपति बनाने का की व्यवस्था है। मोदी ने राष्ट्रपति बना दिया। और अरविंद केजरीवाल के पास आप राष्ट्रपति बनवाने के लिए जाएंगे तो बना देंगे क्या? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आपको विधायक बना सकते हैं, राज्यसभा का सांसद बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास संख्या बल कम है। मोदी के पास राष्ट्रपति बनाने की क्षमता है। गलती हम यही करते हैं, सही व्यक्ति से सही चीज़ मांगते नहीं हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आलू क्या भाव है। मूर्खों वाली बात हो जाती है। कुंडली आपको सिर्फ यह समझाती है कि सही व्यक्ति के पास पहुंचिए और सही व्यक्ति से मांगिए, तो वह आपको वह चीज़ें देगा जिसका वह जिम्मेदार है। जैसे इस कुंडली में धन का अस्थायित्व प्रदान करने वाला, धन दौलत देने वाला शनि है। यह एक विधि हुई। अभी भी यह बात स्पष्ट नहीं हुई। शनिदेव क्रूर और पापक ग्रहों में आते हैं। पापक ग्रह कह सकते हैं, क्रूर नहीं कह सकते, क्योंकि क्रूर ग्रहों की संज्ञा में सूर्य देव और मंगल देव आते हैं। शनिदेव के पास धन दौलत तो है, लेकिन वह पापक ग्रह हैं। तो आदमी धन दौलत तो कमाएगा ही कहीं न कहीं से, चाहे वह अच्छे विधि से कमाए चाहे बुरे विधि से कमाए। अब आपको ध्यान और रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस घर पे अगर कोई शुभ ग्रह विराजमान है, जैसे चंद्रदेव, जैसे बुधदेव, शुक्रदेव या बृहस्पति देव,
अगर दो शुभ ग्रह, एक शुभ ग्रह है तो आपके पास धन तो होगा, लेकिन उतना अधिक नहीं होगा जितना आप अपेक्षा करते हैं। दो शुभ ग्रह होंगे तो पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा, तीन होंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, और चार अगर शुभ ग्रहों का संबंध है आपके धनेश से हो जाए तो 100% कहता हूँ कि धन दौलत से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपके जीवन में। लेकिन यहाँ पापक ग्रह विराजमान हो, जैसे मंगल, जैसे राहु, जैसे शनि, जैसे सूर्य, तो व्यक्ति तब भी धन कमाएगा, लेकिन धन उसको रोकने में परेशानी होगी। कहने का मतलब है धन कमाना अलग बात है, खर्च करना अलग बात है, या खर्च हो जाना अलग बात है। बात को दोबारा से समझते हैं। मान लीजिए आपकी तनख्वाह 1,00,000 रुपए है और आपका महीने का खर्च 1,10,000 है, तो हर महीने तो आप 10,000 माइनस में जा रहे हैं। और ऐसे ही एक दूसरे व्यक्ति की तनख्वाह है 50,000 है और उसका खर्च मात्र 30,000 है, तो वह तो आपसे ज़्यादा सेविंग कर रहा है ना, वह तो 20,000 ज़्यादा बचा रहा है। आप अधिक कमाते हुए भी 10,000 रुपये हर महीने माइनस में जा रहे हैं। इसी चीज़ को समझना है। फिर एक दूसरे उदाहरण से और समझ लेते हैं, हो सकता है सबके समझ में बात न आई हो। मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ विराजमान है, तो लग्न से अगर 9वां घर गिनेंगे तो यही आएगा, तो आप 9 तो रखिए ही। उसके बाद अब चंद्रदेव से फिर 9वां घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब लिख लीजिए 3। तीसरी राशि है मिथुन, उसका स्वामी ग्रह है बुध, और बुध की कला अगर हम देखते हैं तो यहाँ हो जाता है 8। बृहस्पति देव की कला है 10 और बुध देव की कला है 8, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 12 से भाग दे देंगे तो शेष आएगा 6। अब चंद्रदेव जहाँ विराजमान है वहाँ से 6 घर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब 12 नंबर का अंक आया, उसका स्वामी है बृहस्पति, गुरु। गुरु यहीं विराजमान हो जाए तो व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा। गुरु के ऊपर शुक्र की, चंद्र की, बुध की दृष्टि हो जाए या युति में हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में कभी कोई कमी ही नहीं होने वाली है। और अगर इस पर शनि की, राहु की, सूर्य की, मंगल की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमाएगा, लेकिन यह धन कभी लड़ाई झगड़े में खर्च करेगा, तो कभी रोग में खर्च करेगा, तो कभी शत्रुओं को निपटाने में खर्च करेगा। आप समाज में देखते ही हैं, ऐसे भी खर्च होते हैं। व्यक्ति कमाता बहुत है, उसके पास शत्रु बहुत है। व्यक्ति कमाता बहुत है, उसके घर में रोग बहुत हैं। व्यक्ति कमाता बहुत है, मांगने वाले बहुत सारे हैं, उसका धन ही डूब जाता है। तो यह स्थितियां हम सभी के जीवन में बनती रहती हैं। उपाय के तौर पे अब आपको यह समझना है कि जो भी धन का स्वामी ग्रह है, ग्रह सबके अलग अलग हो सकते हैं, उस ग्रह की पूजा करना, उस ग्रह के मंत्रों का जाप करना, क्योंकि वही आपको धन देगा। धन देने का काम उसी ग्रह के पास है। आप सही ग्रह की पहचान करें, उनके मंत्रों का जाप करें, अनुष्ठान करें, और साथ में शुक्र देव, बृहस्पति देव के मंत्रों का भी जाप करें, क्योंकि बृहस्पति देव के पास धन है और शुक्र देव के पास ऐश्वर्य और भोग है। आपके पास धन बहुत हो, उस धन का कोई भोग नहीं हो तो फायदा क्या है।
आपके पास धन भी होना चाहिए, धन आपके अपने ऊपर भी लगना चाहिए, धन धर्म में भी खर्च होना चाहिए, धन सही स्थान पे खर्च होना चाहिए, किसी गरीब की मदद के लिए खर्च होना चाहिए, किसी यज्ञ में दान देने के लिए खर्च होना चाहिए, न कि रोग में खर्च होना चाहिए, न कि शत्रुओं से लड़ाई करने के बाद मुकदमा लड़ने में खर्च होना चाहिए, न कि पुलिस को देने में खर्च होना चाहिए। प्यारे दर्शकों, मैं आपको समझाना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि अपने धन के स्वामी ग्रह की पहचान करिए और उनसे ही मांगिए। सही व्यक्ति से मांगेंगे तो सही व्यक्ति आपको वह चीज देगा जो उसके पास होगा। आप ऐसे व्यक्ति से मांगेंगे जो उसके पास है ही नहीं तो वह आपको क्या देगा। प्यारे दर्शकों, विषय बहुत ही मज़ेदार और गंभीर दोनों है। हम सभी को धन चाहिए, ऐसा कोई भी इस संसार में व्यक्ति नहीं जिसको धन नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक धन का ही खर्च है। चाहे वह ऋषि हो, चाहे वह साधु हो, चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वह नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति को धन चाहिए। इसलिए कोई यह कह ही नहीं सकता कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। हाँ, आप सही ग्रह की पहचान करके अगर समय से इस विषय को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो निश्चित तौर पे यह जो समस्या है आपके जीवन में, यह तो निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएगी और आपको अपने जीवन को आसानी से जीने का एक कला मालूम हो जाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।